मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ देवजानी, इसलिए खोना नहीं चाहता। मेरी इस डर को खत्म करने के लिए प्लीज मेरी मदद कर। पर कैसे सर? मेरे साथ रहना शुरू कर दो। लेट्स हैव अ लिव इन रिलेशनशिप। मिस्टर शेखावत, मैं अपनी बेटी को डिलन के साथ अभी इसी वक्त से रिश्ता तोड़ने के लिए कह रही हूँ। ये तुम क्या करके आया सन? उसका पूरा फैमिली तुमसे नाराज है सन। तुम क्या सोच रहा था? मॉम, मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि देवजानी मेरे साथ रहे। चंडी, क्या हुआ? बोल ना। एक्चुअली जूलियट आंटी का मुझे मैसेज आया था, वो कल मुझसे मिलना चाहती है। आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या करूं मैं? फिर तूने क्या कहा? अरे माँ, मैं क्या बोलती? डब्बू जूलियट आंटी से मिलने गई। जब वो तुझसे पूछने आई थी, पूछने नहीं, बताने आई थी माँ। वो ही जो कुछ भी है, वो आई थी ना तेरे पास, तो रोक लेती ना उससे। हाँ, अरे पर माँ, उसको देख के लग रहा था कि वो जरूर आंटी से मिलने जाएगी। ममता जी, रिलैक्स। कैसे रिलैक्स करूं मैं? हाँ, माँ, मुझे देखिए, आज अदालत की तारीख का पहला दिन और रिलैक्स होने का नाटक कर रही हूँ कि नहीं? माता रानी, किसकी बुरी नजर लग गई है मेरे घर को? मुझे ना गृह शांति करानी चाहिए। बस ममता जी, प्लीज। इस वक्त आपके शांति से बैठने की जरूरत है, ग्रहों की नहीं। अरे बालिग हो गई है डब्बू, हम अपनी मर्जी से हम उसे नहीं चला सकते हैं। मैं जानती हूँ एलन, पर बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि चंडी ने उसे क्यों नहीं रोका, जब ये अच्छी तरह से जानती है कि डिलन की वजह से अपनी डब्बू कितनी दुखी है। माँ, मैं बस इतना जानती हूँ कि जिंदगी हर पल बदलती रहती है। कभी खुशियाँ होती है तो कभी गम भी आते हैं। पर अगर गम के टाइम पे हम थोड़ी सी ओवर एक्टिंग करके जबरदस्ती अपने चेहरों पे मुस्कुराहट रखे ना, तो गम हार मान के भाग जाता है। अरे वाह, बहुत गहरी बात कह दी बेटा। कहाँ से सीखी? वो जी मुझसे सीखी है, और किससे सीखनी है? हेलो रजीव जी। हेलो जी, सत श्री अकाल आंटी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। खुश रहो बेटा। ओहो, इतनी सोहनी खुशबू आ रही है चाय की, और पकोड़ों का नाश्ता, कमाल है जी। मैं तो रब से कुछ और मांगता ना आज, ते मैनू मिल जांदा। आप सोचते होगे कि मैं कैसी बातें करता हूँ, नाश्ते में पकोड़े मिल जाएं, ये भी कोई रब से मांगने वाली बात है? लेकिन आंटी जी, मेरा तो मानना यही है कि हमें ना रब से ना छोटी छोटी चीजें मांगनी चाहिए। हम तो उसके बच्चे हैं जी, और बच्चे ना हमेशा टॉफियां खिलौने मांगते हुए अच्छे लगते हैं। मेरा उस स्कूल में एडमिशन हो जाए, मुझे वो पॉलिसी मिल जाए, ये सब बातें नहीं कहते। बड़ी बड़ी बातों का ख्याल रखना माँ बाप को आता है, और वैसे ही जी भगवान है। बड़ी बड़ी बातों को कैसे ठीक करना है उसको सब पता है, हमसे ज्यादा उसको फिक्र होती है। बिल्कुल सही कहा बेटा। वाकई बहुत अच्छी बात कही आपने। अभी तक मैं रिलैक्स होने का नाटक कर रही थी, लेकिन आपकी बातों ने सच में मुझे रिलैक्स कर दिया। पापा, अब मैं चलती हूँ। बेटा, मैं साथ चलता हूँ तुम्हारे। नहीं पापा, मैं अकेले मैनेज करना चाहती हूँ। श्योर बेटा? माँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, ठीक पापा। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू पापा। सॉरी आंटी जी, आपको ना बिना इन्फॉर्म किए हुए मैं आ गया एकदम से। लेकिन आंटी जी, मैं इसलिए आया हूं कि मुझे ना आपको इनवाइट करना है। घर में माता की चौकी रखी है, और आप सबको ना जरूर आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा, प्लीज। और जब सारे आओगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। इनविटेशन की तो जरूरत ही नहीं,
हम सभी माता रानी के भक्त हैं और माता का बुलावा आए और हम ना आए, हम जरूर आएंगे बेटा। मैंने पता है कि बिन्नी जी बहुत बिजी हैं, लेकिन प्लीज अगर हो सके तो उनको भी साथ ही ले आना, बहुत अच्छा लगेगा जी। हाँ हाँ, वो जरूर आएगी। थैंक यू दिव्यानी, तुम हमसे मिलने इधर आ गया। अरे फर्स्टली आई एम रियली सॉरी, मैंने गुस्से में न जाने आपको क्या क्या कह दिया। नहीं नहीं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, डिलन ने काम ही ऐसा किया था। हम भी उससे बहुत एंग्री था, लेकिन बाद में हमको उसका ऐसा करने का वजह पता चल गया। आंटी आई डोंट अंडरस्टैंड, आई मीन ऐसा बोलने की क्या वजह है? वो डिलन ना, बचपन से उसको उसका पापा का प्यार नहीं मिला। उसका पापा और हम शादी के बाद हमेशा झगड़ा करता रहता था, और वो बेचारा छोटा सा बच्चा डर के मारे सहम गया। उसके पापा के बारे में हमको बहुत सारा सच्चाई शादी के बाद पता चला। उनका वो कंजर्वेटिव फैमिली, उनका गुस्सा, उनका थिंकिंग, उनका लाइफस्टाइल, उनका फर्स्ट मैरिज। हमको ऐसा लगा कि ये लव मैरिज नहीं है। हमने जिससे प्यार किया था उस आदमी से हमने शादी नहीं किया, वो कोई और आदमी है, और इसके लिए हम हमेशा अपना मैरिज को कोसता था। और वो बेचारा डिलन हमारा झगड़ा देखकर बहुत सहम गया था। इसलिए डिलन को ना मैरिज पे कोई भरोसा नहीं। वो कभी किसी लड़की के साथ सीरियस नहीं हुआ, सिर्फ फ्लिंग्स करता था, ओनली फ्लिंग्स। सबसे पहले लड़की तुम ही है जिससे उसने हमको मिलाया था। आपको पता है डिलन तुम्हारे बारे में बहुत सीरियस है, सच्ची। दीपशानी, डिलन शादी का डर से नहीं भागा है, वो तुमको खोने का डर से भागा है। वो तुमको खोना नहीं चाहता है, और उसने अपने मम्मी पापा को देखा है ना, तो उसको लगता है कि शादी के बाद प्यार खत्म हो जाता है। वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं चाहता है, इसलिए उसने वो स्टूपिड सजेशन दिया लिव इन रिलेशनशिप का। तुम डिलन को ना अपने साथ रहने का मौका दो। वो जब देखेगा ना कि तुम्हारे साथ जिंदगी कितना ब्यूटीफुल हो सकता है, तो उसका माइंड चेंज हो जाएगा। उसका ये डर तभी खत्म होगा जब वो कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेगा। आंटी क्या आप भी यही सजेस्ट कर रही हैं कि बिना शादी किए डिलन सर के साथ रहूं? यस। विनोदनी जी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप इतने बड़े जज की बेटी हैं, आपके बच्चे इतने अच्छे घर में रह रहे हैं, और उनकी पढ़ाई लिखाई भी इतने अच्छे तरीके से हो रही है। ऐसे में अदालत उन्हें अपने माँ से दूर नहीं करेगी। पर ये सब तो विकी जी के वकील ने भी सोचा होगा, और अपनी दलील उसी हिसाब से बनाई होगी ना। हाँ, पर आप उस आदमी को जानती हैं क्या? किस आदमी को? ये नहीं, कौन है ये? कोई बात नहीं, मुझे लगा कि शायद आप इसे जानती हैं। मैंने देखा काफी देर से आपको देखे जा रहा था। खैर, मैं ये कह रहा था कि उनके पास कोई केस ही नहीं है। अदालत अगर कभी माँ से बच्चों की कस्टडी छीनती भी है तो ये तब होता है जब माँ की मानसिक स्थिति अच्छी ना हो, मेंटली वो स्टेबल ना हो। लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ है ही नहीं। आइए। आंटी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पर मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि आप मुझे ये करने के लिए कह रही हैं। प्लीज दीपजानी, ये आइडिया को पूरी तरह रिजेक्ट मत करो। तुम्हारे और डिलन के प्यार के खातिर, मेरे डिलन के खातिर एक मौका दे दो प्लीज। देखना सब ठीक हो जाएगा। वो एक बार तुम्हारे साथ रहेगा ना, तो वो रियलाइज करेगा कि जिंदगी कितना ब्यूटीफुल हो सकता है।
फिर वो तुमसे शादी करने को जरूर तैयार हो जाएगा। प्लीज अपने दिल को एक मौका दे दो, प्लीज देवजानी, प्लीज। दोनों पक्ष के वकीलों ने अपनी बात कह ली है। अब मैं पति पत्नी से उनकी बात सुनना चाहता हूं। पहले विनोदिनी सहानी। थैंक यू जज साहब। मैं म्यूचुअल कंटेंट पे डाइवोर्स चाहती हूँ। मुझे विक्की सहानी से ना तो कोई एलिमनी चाहिए और ना ही कोई सेटलमेंट। मुझे केवल अपने बच्चे चाहिए। जैसा आप बच्चे तो मुझे भी चाहिए। मेरा खून है, मेरा वंश है, साहब उन पर मेरा हक बनता है। देखिए, आप बीच में मत बोलिए। आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। अभी आप बैठ जाइए। हाँ, तो विनोदिनी जी, आप अपनी बात कहिए। जज साहब, एक माँ अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छे भविष्य की उम्मीद करती है और मैं विक्की सहानी के साथ अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में जाते नहीं देख सकती। जज साहब, इसलिए बच्चों की कस्टडी मुझे ही मिले। आप बैठ जाइए। थैंक यू। हाँ, तो मिस्टर सहानी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू जज साहब। बच्चों पर मेरा भी हक है, उनमें मेरा खून है। जैसा वो मेरा वंश है। हाँ, अगर इन्हें अकेला रहना है तो ये रह सकती है। और एक और बात जज साहब, अगर माँ गैर जिम्मेदार हो और मानसिक रूप से बच्चों को पालने के लिए तैयार ना हो तो उनकी कस्टडी उनके बाप को मिलनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि मुझे। ठीक है, आप बैठ सकते हैं। जज साहब, पर देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर हम एक मैरिज काउंसलर को अपॉइंट कर रहे हैं जो दोनों पक्षों की परिस्थितियों को स्टडी करके हमें रिपोर्ट देगा। अपनी पानी की बोतल अंकल के कार में ही भूल गया। कहाँ गया वो? यहीं पे तो था। कौन? वो जो मुझे देख रहा था, वो पता नहीं कहाँ चला गया। अरे हाँ, वो कोर्टरूम के पास खड़ा हुआ था। उसके हाथों में मेरे बच्चों की वाटर बॉटल भी थी। मैं यहीं पे था, पता नहीं कहाँ चला गया। नहीं, वो मेरा पीछा तो नहीं कर रहा? हाँ, वो मेरा पीछा कर रहा है। मेरे बच्चों से स्कूल में मिलने भी गया था वो। पता नहीं क्यों आया था वो। मैं किसी के साथ भी शादी के बारे में नहीं सोच सकता। अब शादी करने से इनकार क्यों कर रहे हैं? शादी प्यार को खत्म कर देती। जिलिन ना, बचपन से उसको उसका पापा का प्यार नहीं मिला। उसका पापा और हम शादी के बाद हमेशा झगड़ा करता रहता था। मेरी इस डर को खत्म करने के लिए प्लीज मेरी मदद कर। कैसे सर? मेरे साथ रहना शुरू कर दो। लेट्स हैव अ लिव इन रिलेशनशिप। साथ रहकर देखते कि क्या होता है। डिलन ने मेरी डब्बू के बारे में ऐसा सोचकर ये साबित कर दिया है कि उसके मन में डब्बू के लिए क्या इज्जत है। डिलन शादी का डर से नहीं भागा, वो तुमको खोने का डर से भागा। मिसेस शेखावत, मैं अपनी बेटी को डिलन के साथ अभी इसी वक्त से रिश्ता तोड़ने के लिए कह रही हूँ। मेरा सच सिर्फ ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिसकी तुम बात कर रही हो ना,
वो मेरा डर है। उसका ये डर तभी खत्म होगा जब वो कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेगा। प्लीज देवजानी, ये आइडिया को पूरी तरह रिजेक्ट मत करो। तुम्हारे और डिलन के प्यार के खातिर एक मौका दे दो प्लीज। मैं आपको प्लीज पहले मुझे अपनी बात कहने दो। देखो, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है, बहुत दुख दिया है तुम्हें, पर तुम जो चाहती हो ना, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुमसे शादी, और मैं जानता हूं कि मेरी वजह से तुम्हारी परेशानी बढ़ती जा रही है। मैं आपको मुझे पहले अपनी बात खत्म कर लेने दो। मैंने बहुत सोचा देवजानी, बहुत सोचा मैंने, और यही समझ पाया हूं कि मुझे तुम्हारी जिंदगी में होने का कोई हक नहीं है। और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि मैं तुम्हें अपने प्यार से आजाद कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं देवजानी। अगर शादी करके मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क नहीं बनाना चाहता, और अच्छा ये होगा कि हम एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाए। यकीन था मुझको तुझ पे, जो तुम निभा ही ना सके। मन की क्या बात कहें अब। सत श्री अकाल आंटी जी। अरे बेटा, सत श्री अकाल, जीते रहो। वेलकम जी हमारे गरीब खाने में। अरे बहुत बढ़िया इंतजाम किया है ये तो। मम्मी कहाँ है? ये आओ जी, जय माता दी जी। कैसे माता दी, हो? जय और माता सब दी। ठीक, सब बढ़िया। मैं तो ना कब से रज्जी से कह रही थी कि आप लोगों को कार में बुलाए, लेकिन वो क्या है ना कि तरीक ही तय नहीं होती थी, इसीलिए आज माता रानी की चौकी बिठाई है घर में और आप लोगों का आना हो गया जी। आओ जी आओ। मैंडी, आज चंद्रिका जी दी मम्मी है, और चंद्रिका जी दी वड्डी भैन है बिन्नी जी। हेलो। और इशू जी। इशू मतलब ये वही है जिसने हैरी के साथ रैप किया था? यो। हाँ आओ। मैंने ना सुना था कि आपने ना हैरी के साथ ना बहुत अच्छा सुर मिलाया था। सुर नजर आता तो मिलता ना। मतलब? जी बहुत मजा आया था। अच्छा, आज तो ना फट्टे चक देंगे। आज माता जी के भजन है ना, रैप करेंगे। जी आज गले की हालत थोड़ी पुरखम है। भैया ये क्या बोलती रहती है? तेनू नहीं समझ आएगा बांदर। आप लोग आइए ना, माता का आशीर्वाद। आओ जी, आओ। एक मिनट जी रुकियो। क्या हुआ? मेरे नाल चलो। अरे पर कहाँ? ओहो, कितने सवाल पूछ रहे हो आप? इंटरव्यू ले रहे हो मेरा? मैं क्या, चलो जी चलो, आओ मेरे नाल आओ। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, आओ जल्दी आओ। आओ।
ये सब लोग अचानक डिलन सर के कैबिन में क्यों जा रहे हैं? डिम्पल, वो डिलन सर कहीं जा रहे हैं क्या? तुम्हें नहीं पता? डिलन सर ने सीनियर मैनेजमेंट से बात की है कि उन्हें अर्जेंट बेसिस पे रिजाइन करने दिया जाए। अब वो ये कंपनी ही नहीं, देश भी छोड़कर जा रहे हैं। यकीन था मुझको तुझ पे, जो तुम निभा ही ना सके हो। मन की क्या बात कहें अब,